करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, सुबह जब जाएं अपने बैठे अपने स्थान पर, तो सबसे पहले 2 मिनट मन को शांत करके बाबा को साथ लें, 2 मिनट योग करें। फिर उसके बाद बाबा को बोला कि मैं तो यहाँ पर मैनेजर हूँ, आपने मेरे को बनाया है और मैं आपका काम संभाल रहा हूँ। आपकी 80% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप मैं को तू कर दे। उसके बाद दिन भर हमारे पास ऐसी आत्माएं आती हैं जिनके पुराने संस्कार हैं लड़ाई झगड़े के, या कहीं से फ्रस्ट्रेट होके आए हैं, क्योंकि आजकल वायुमंडल में काफी नेगेटिविटी है और वो कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालते हैं। इस चीज में परख शक्ति और निर्णय शक्ति की बहुत जरूरत है। आप किसी आत्मा से काम कर रहे हैं 6 महीने से, 8 महीने से, साल भर से, तो आपने उसको 2-4 बार में तो परखा ही होगा कि इसकी क्या नेचर है। उसको उसके हिसाब से ही आपको डील करना है। आपको उसके हिसाब से ही आपको डील करना है। मेरे पास तो ऐसे भी लोग आते हैं जिससे मैं 5-5 साल से काम कर रहा हूँ, जिसका 5,000 का बिल होता है और वो 5,000 रुपए के पीछे ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। पर जब से मैं ज्ञान में आया हूं अब कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं उसको उसी के हिसाब से डील करता हूं। मुझे पता है कि ये आत्मा में बर्दाश्त नहीं है, पूरा सूरा है, तो इसको उसी हिसाब से पहले दे दो पैसे। संडे को देना तो सैटरडे को दो। उसका रिजल्ट ये है कि पूरे बाजार में मेरी अच्छाई गाता है और 10 लोगों को और लेके आता है, और जो मेरा काम 10 रुपए में होना था वो 9 रुपए में होता है। दूसरी बात, कहीं पर अगर आपके पैसे फंस जाते हैं तो अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। अब कैसे पैसे फंस रहे हैं, आपके किसी आत्मा में क्या संस्कार है। जब हम किसी के ऊपर पैसे लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब उसने कोई मोटा खर्चा कर लिया, कोई मकान बना लिया, शादी कर ली, कोई हारी बीमारी में उसके ज्यादा पैसे लग गए हैं, वहां उसके पैसे खर्च हो गए हैं, तो बड़ी धीरे धीरे पैसे देगा वो। उसके लिए कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाना। जो बाबा मुरलियों में बताता है ना, वो सारे ज्ञान के पॉइंट्स अगर हम अपने मन में धार के वहां पर यूज करेंगे, उसको बिना बताए, तो सारे काम करेंगे। उसको कभी नीचा नहीं दिखाना, कभी उसको कमेंटबाजी नहीं करनी, कभी जोर से नहीं बोलना। ऐसा करने से एक तो हम अपनी जो है बाबा का नाम खराब कर रहे हैं, और दूसरा हमारा वहां पर नेगेटिव ही होगा। हम ऐसी जगह पर कहीं जा रहे हैं जहां हमें पैसे पुराने निकलवाने हैं, सबसे पहले तो हम वहां जा रहे हैं तो 2 मिनट घुसने से पहले ही 2 मिनट अपना योग कर लो, बाबा को साथ ले लो। बाबा मैं वहां जा रहा हूं और आप जो भी करवाना अच्छा करवाना, तो वहां से ही आपकी वो शुरू हो जाएगी। फिर अपना बोलना कम है, उसका सुनना ज्यादा है। वो जैसे जैसे अपना सुनाता जाएगा वो कहेगा जी मैं आपको 20 दिन बाद दूंगा, आप उसको 20 दिन बाद फोन करो। आप उसके तरीके से चलो, वो अपने तरीके में खुद ही फंस जाएगा, और आपको मतलब फंस क्या जाएगा, उसके तरीके से ही चलो, आप अपना तरीका मत अपनाओ, क्योंकि आपके पैसे फंस गए और बस धीरे धीरे आपके पैसे अपने निकल आएंगे। मेरे तो कहीं बिहार फंसे होते हैं, कभी यूपी में दूर फंसे होते हैं, कभी कुछ, क्योंकि पैसे लग गए किसी को 5 लाख रुपए। अब मान के चलो वो उसने कोई मोटा खर्चा कर लिया, कुछ कर लिया, पैसे अटक गए वहां पर। प्यार से आराम से पैसे निकल आते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बाबा का ज्ञान जो है ना वो जरूर अपनाना है, उसमें आपको हर जगह सफलता मिलेगी, हर जगह आप विजय होके आओगे, और बाबा को हर जगह लेके चलना है अपने साथ। तो आपके पैसे इस तरह से करने से निकल आते हैं? बिल्कुल निकल आते हैं। मेरे तो समझ लो कि कहीं थोड़ा डिले हो जाते हैं, कहीं जल्दी निकल आते हैं, पर निकल आते हैं। और बिजनेस में बहुत फर्क है, कहीं से कहीं तक किसी के संग कोई शोर शराबा नहीं है, किसी के संग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप को ठीक करना है ना। हमें सामने वाले के ऊपर नहीं मेहनत करनी, हमें अपने आप के ऊपर मेहनत करनी है। हम अपने तो आप अपने ऊपर क्या मेहनत करते हैं? अपने ऊपर हम ये मेहनत करते हैं कि एक तो हम हर जगह बाबा को लेके चलते हैं सब। दूसरा, जो भी मुरली के पॉइंट्स आते हैं, जो भी ज्ञान के पॉइंट्स आते हैं, हम उसको बिजनेस में यूज करते हैं। अब अभी 4-5 महीने पहले मैं एक किसी से कपड़ा लेता था, मेरा गारमेंट्स का काम है, तो मैं किसी से कपड़ा लेता था। उनका कहीं पर मेरे थोड़े पैसे लेट हो गए, थोड़ी मेरी गलती थी उसके अंदर। उनका कहीं पर कहीं से वो फ्रस्ट्रेट होके आए, तो उन्होंने आके मेरे को थोड़ा सा रूडली मेरे साथ बोले। एक पॉइंट मेरे संग मेरे को भी रूडली निकल गया मेरे मुंह से, तो फिर मेरे को तुरंत ध्यान आया। मैं तुरंत अपना वो बोले 2-4 बार, मैं अपना मन में करता रहा मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मेरे पास आके सामने चेयर पे बैठ गए। मेरे उनसे 3-4 साल से संबंध है, और ये बात लगभग 5-6 महीने पुरानी। उसके बाद तो वो बोले ठीक है मैं भी चलता हूँ। मैं क्या, आप कल आना।
वो अगले दिन आए मेरे पास 2-3 स्टाफ काम करते हैं शॉप पे, तो वो कहीं गए हुए थे स्टाफ। तो वो जैसे ही आए तो मैं खुद खड़ा हुआ, मैंने कहा आप पानी पियो, तो बोले नहीं अभी आ जान। तो मैं खुद खड़ा हुआ, मैंने उनको गिलास में पानी डाल के दिया, और जैसे ही वो बैठे मैं कहा कल के लिए सॉरी, मेरे को आपसे ऐसे रूडली नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को तुरंत आगे से एक बात बोली कि माफी तो मैं आपसे मांगने आया हूँ, आपने तो कुछ बोला ही नहीं था। मैं कहा ऐसा नहीं है, मैंने एक वाक्य बोला था पर वो मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने मेरे को अगले पल एक बात बोली, और ये बिल्कुल सच है, कि आप कहाँ जाते हो आप ये बताओ, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला ही, मैंने कहा मैं बीके ज्वाइन किया हुआ, मैं वहां जाता हूँ, तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते। तो उन्होंने बोला मैं अभी उस टाइम दोपहर के 1-1:30 बजे थे, उन्होंने बोला मैं 4 बजे तक कहीं जा रहा हूँ, वहां से आऊँगा। 4 साढ़े 4 वो मेरे पास आए, तो मैं उनको गीता कॉलोनी में ले गया था वहाँ पर। फिर उन्होंने आगे जो भी दीदी की उनसे बात हुई, उस दिन के बाद मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं।